नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। और आज की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस बार चीन की परवाह नहीं करेगा भारत। जो फैसला 2017 में नहीं लिया गया है, भारत अब उस पर फिर से विचार कर रहा है। तो आपको बताएंगे आखिर वो कौन सा फैसला भारत जल्द ही लेने वाला है। और साथ ही में अगली बड़ी खबर कि अपने नेताओं पर फिर से लगे प्रतिबंध को देखकर यहां पर तिलमिला चुका है चीन। जी हां, आपको बता दें कि एक बेहद बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। खैर, आप सभी को बता दें कि यहां पर चीन ने धमकी तो दी ही है, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी यहां पर बेहद बड़ी कार्रवाई चाइना करने वाला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि भारत का यहां पर साथ जो है अमेरिका हर दम देता आया है, लेकिन आपको बता दें कि जब यहां पर बेहद ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा होगी चीन के साथ में, तो भारत का अमेरिका साथ नहीं देगा। आपको बता दें कि जॉन बोल्टन की तरफ से एक बेहद बड़ा बयान आया है, चीन से तनाव बढ़ने पर ट्रंप भारत का समर्थन करेंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने खुद ही ये बयान दे डाला है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या कुछ होगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ट्रंप सिर्फ दिखावा करते हैं या फिर वो किसी काम आएंगे कि नहीं, नीचे कमेंट जरूर करें। अब दोस्तों, अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए है। जो भी भाई लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, रोजगार करते हैं, प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी हो, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि कामगारों को अब समय पर निश्चित सैलरी मिलेगी, ड्यूटी का समय भी फिक्स्ड होगा। अगर आपको निश्चित सैलरी नहीं मिलती है टाइम से, वो भी बताएं हमें। और साथ ही में ड्यूटी का समय अगर आपके यहाँ पर फिक्स नहीं है, कभी 5 घंटे काम होता है, कभी 12 घंटे और कभी 14 घंटे, तो नीचे कमेंट जरूर करें। और साथ ही में ये भी बता दें कि सितंबर से ये सारे नियम जो है लागू हो सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर ये भी है कि अब यहाँ पर चाय, पराठा, छोले भटूरे और तंदूर वाले अपनी ही जगह पर बैठेंगे। इसको लेकर एक बेहद बड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और एक बेहद बड़ी खबर आप सभी के लिए भी है, तो बने रहिएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर बता दें कि बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों में 14 से लेकर 23 जुलाई तक घोषित कर दिया गया है संपूर्ण लॉकडाउन। और साथ ही में बताएंगे कि और कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। और आप सभी को बता दें कि अब कौन कौन सी चीजें बंद कर दी गई हैं, आपको बताएंगे। यहाँ पर घर से बाहर निकलने पर आपको कितने रुपए का जुर्माना और क्या क्या चीजें आपको लगेंगी, वो सारी डिटेल बताएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के मामले यहाँ पर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ी देर में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। अब दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि इस जगह पर चावल के दाम अब 400 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुके हैं। और आप सभी को पूरी डिटेल देने वाले हैं कि आखिरकार इतना प्राइस क्यों बढ़ चुका है और क्या आपके राज्य में भी चावल के दाम इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बने रहिएगा, इसके बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर के तहत हम आप सभी को बताने वाले हैं वेदर के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मॉनसून कब और कौन से दिन आपके राज्य में पहुंचेगा। तो बने रहिएगा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि WHO के महानिदेशक ने चेतावनी जारी कर दी है। बताया गया है कि विश्व में अभी और भी बढ़ने वाला है कोरोना का खतरा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि कोरोना की बीमारी शायद देश और दुनिया से कभी खत्म ही ना हो, ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपके हिसाब से क्या ऐसा होगा कि कोरोना यहाँ पर कभी खत्म होगा या फिर नहीं, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अब अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि कोरोना कवच पॉलिसी को लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इसमें घर पर इलाज, हॉस्पिटल में भर्ती और एम्बुलेंस सहित अन्य खर्चे भी कवर होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए एक बेहद बढ़िया खबर है, बने रहिएगा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब सरकार के निर्देश पर एक बेहद बड़ा फैसला लिया गया है कि हर एंट्री के बाद सैनिटाइज होगी मशीन, राशन भी बायोमेट्रिक से ही मिलेगा। खैर, यहाँ पर आप हमें बताइए कि आपको राशन यहाँ पर कौन से मशीन या फिर किस प्रकार से दिया जाता है। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि मास्क की जगह अगर आप भी गमछा लपेट कर घूमेंगे तो आप पर एक बेहद बड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या आप मास्क की जगह यहाँ पर गमछा, रुमाल, चुन्नी, दुपट्टा या कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कमेंट करके सबसे पहले बताएं। वही दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि कांग्रेस सांसदों की यहाँ पर बैठक में एक बार फिर से राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है। खैर, आपके क्या विचार कहते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि बेकार पड़े खाते को फटाफट से बंद करा दें, आपको बताएंगे, नहीं तो आप सभी को एक बेहद बड़ा चार्ज या फिर कह सकते हैं बेहद बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं अब रद्द हो चुकी हैं। जी हां, आप सभी को बताने वाले हैं कि कौन से आधार पर आखिर ये रिजल्ट को जारी करने वाले हैं। और साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर कि देश के कई हिस्सों में टिड्डी दल पहुंच चुके हैं और हमला चालू हो चुका है। फसलों को बचाने के लिए 1.5 लाख हेक्टेयर में अभियान को चलाया जा रहा है। लेकिन आप सभी को बता दें कि टिड्डी दल बेहद ज्यादा खतरनाक है। आपसे पूछते हैं, आपके राज्य में क्या हालचाल है, टिड्डी दल पहुंची या फिर नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर कि टेस्ला मॉडल 3 भारत में जल्द ही पहुंचने वाली है। देखिए, यहाँ पर सीईओ इलॉन मस्क ने संकेत दे डाले हैं, आपको बताएंगे कि इसकी उत्सुकता इतनी ज्यादा क्यों है। अब वहीं अगली बड़ी खबर है कि पीएम कुसुम स्कीम के नाम पर आप सभी से ठगी हो रही है और सरकार ने अलर्ट भी इस पर जारी कर दिया है। तो आप सभी को हम पूरी डिटेल देंगे, कहीं आप सभी यहाँ पर ठगी ना हो जाए। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि अमेरिका में बिना किसी दस्तावेज के यहाँ पर जो प्रवासी वहां पर रहते हैं उनको नागरिकता अब मिलने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है। तो बेहद बड़ी खबर, आपको इसके बारे में पूरी
पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में बता दें कि यहाँ पर वॉरेन बफे से ज्यादा दौलतमंद हो चुके हैं मुकेश अंबानी और जियो में निवेश करने का मिला है फायदा। एक बेहद बड़ी खबर दोस्तों। अब अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ साथ उनके बेटे यानी कि अभिषेक बच्चन को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। जी हां, बेहद बड़ी खबर, उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है, तो आपको बताएंगे पूरी डिटेल। दोस्तों, खबरों को पूरी डिटेल में जानने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही करते चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस करना ना भूलें। इससे हम जो भी वीडियोस डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं जो आज की सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि इस बार चीन की परवाह नहीं करेगा भारत। जो भी फैसला 2017 में नहीं लिया गया है उस पर भारत फिर से विचार कर रहा है। चलिए पूरी जानकारी आपको बता दें कि समुद्र में अपनी बादशाहत और साथ ही साथ दादागिरी दिखाने के बाद हर रोज नए पैंतरे चलाने वाला चालाक चीन जो है उसके होश ठिकाने करने के लिए भारत के साथ यहां पर 3 देश पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं। आप सभी को बता दें कि यानी कि अब 4 देशों का मोर्चा बिल्कुल तैयार हो चुका है। दरअसल खबर यह है कि इस साल के अंत में होने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने से यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी पर भारत गंभीरता से विचार कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है और अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लेता है तो वह उस चतुर्भुज गठबंधन का हिस्सा होगा जिसकी स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और यहां पर स्थायित्व कायम करने और साथ ही साथ चीन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि चीन भी यहां पर कुछ कम नहीं है। चीन की चालाकी हम सभी समझते हैं और बता दें कि इन सारी चीजों को रोकने के लिए यहां पर चीन कुछ भी कदम उठा सकता है, कहीं अपने तरफ से वो एक बेहद बड़ा वार ना कर दे जिससे कि हम सारे देश जो है वो बेहद ज्यादा संकट में आ जाए। दोस्तों, वहीं अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका द्वारा चीन के 3 राजनेताओं पर लगाए गए प्रतिबंध से चीन जो है बुरी तरीके से तिलमिला चुका है। इससे गुस्साई चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई तक की धमकी दे डाली है और बता दें कि अमेरिका की इस कार्रवाई पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अमेरिका की कार्रवाई को परस्पर संबंधों के लिए हानिकारक बताया है। इसके अलावा उन्होंने इस कदम को उनके आंतरिक मामलों में दखल देने वाला करार दिया है और अमेरिका ने मुस्लिम बहुल और साथ ही साथ शिनजियांग प्रांत में यहां पर जो उइगुर, मुस्लिम, कजाक तथा अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने को लेकर जिन नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है उनमें से चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े चेन कुंगवांग और यहां पर झू हाईलुन और वांग मिशिनलान शामिल है। बता दें कि नाम जो है बेहद ज्यादा अजीब लग रहे होंगे आपको सुनने में, लेकिन बता दें कि सच्चाई यही है कि अमेरिका जो है उसने कुछ अपनी तरफ से प्रतिबंध लगाए थे लेकिन उसका जवाब देने के लिए यहां पर चीन जो है सामने आ चुका है। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि कामगारों को अब समय पर निश्चित सैलरी मिलने वाली है और ड्यूटी का समय भी अब फिक्स्ड होगा और सितंबर से लागू होगा यहां पर नया वेतन कोड। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहां पर बता दें कि कोड ऑन वेजेस यानी कि वेतन कोड का मसौदा 7 जुलाई को केंद्र सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया है और जिस पर आम लोगों को यहां पर 45 दिनों के भीतर राय उनसे मांगी गई है। और श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर सारी चीजें उम्मीद के मुताबिक होती है तो आम लोगों से राय मिलने के बाद यह कानून इस वर्ष सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। और आप सभी को बता दें कि सभी को यहां पर अपने टाइम से सैलरी दी जाएगी। इस पर भी एक बेहद बड़ा कानून बनाया जा रहा है और आपका जो ड्यूटी का टाइम होता है उसको भी फिक्स किया जाएगा, यानी कि आपसे यहां पर एक्स्ट्रा टाइम काम नहीं कराया जाएगा। आपके सैलरी को लेकर यहां पर कोई भी हिचकिच गिचकिच नहीं की जाएगी। आपको समय पर सैलरी और समय पर टाइम से छोड़ा जाएगा। एक बेहद बढ़िया खबर आपके लिए, नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ भी कुछ भी यहां पर गलत होता है तो। दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर है कि बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों में 14 से 23 जुलाई तक घोषित कर दिया गया है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां, बेहद बड़ी खबर है। और साथ ही में बता दें कि मेरठ के सभी पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है, सड़कों पर सन्नाटा छा चुका है और पुलिस की सख्ती भी अब जारी कर दी गई है। तो आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन का सिलसिला चालू हो चुका है। आने वाले समय में और भी राज्य में लॉकडाउन को जारी कर दिया जाएगा और आपको बता दें कि जितनी भी चीजें थी पहले की तरह सारी चीजों को अब बंद कर दिया जाएगा। आपके निकलने पर पाबंदी हो जाएगी और आपको यहाँ पर सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा और साथ ही साथ जेल भी आपको पहुंचना पड़ सकता है। दोस्तों, बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों में 14 जुलाई से रात 8 बजे से 23 जुलाई के सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा अब कर दी गई है। और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट तो जारी रहेगी लेकिन बाकी सारी चीजों पर अब पाबंदी रहेगी। बता दें कि यहाँ पर कर्नाटक में कोरोना संक्रमण से अब तक 543 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि 33,418 मामले सामने आ चुके हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि यहाँ पर यूपी से भी बड़ी खबर है कि मेरठ के सभी पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है और उसी को देखते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है और शुक्रवार की रात 10 बजे से लागू हुई पाबंदियां सोमवार सुबह 5 बजे तक यहाँ पर रहने वाली हैं। 2 दिन के लॉकडाउन में पुलिस को सख्ती से नियमों का पालन करने का यहाँ पर सभी को नोटिस करना है, लोगों को देखना है कि वो नियम का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। और शनिवार की सुबह से इसका असर भी दिखाई दे रहा है। बता दें कि बाजारों में सन्नाटा पसर चुका है, सड़कें सुनसान हो चुकी हैं और पुलिस जो है बेवजह घर
घर से निकलने वाले लोगों के खिलाफ चेकिंग लगाकर कार्रवाई भी कर रही है और उन पर डंडा भी बरसाया जा रहा है। दोस्तों अब अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा के काले चावल का जादू छा चुका है। जी हां, आपको बता दें कि ऑनलाइन बाजार में 400 रुपए प्रति किलोग्राम का ये चावल बिक रहा है और कोरबा के काले चावल का यहाँ पर जादू इतना ज्यादा भयंकर है कि बंगाल से लेकर ऑनलाइन बाजार तक यहाँ पर जो है कायम होता जा रहा है और औषधीय गुणों से भरपूर सेहत के लिए लाभकारी चावल को बाजार में मिलने के साथ साथ उत्पादन का रकबा 2 साल के अंदर 10 एकड़ से बढ़कर इस वर्ष 250 एकड़ तक पहुंच चुका है। देश के अन्य हिस्सों में भी शुगर के मरीजों के लिए ये उपयोगी माना जाता है। दोस्तों बढ़ते और जानते हैं वेदर के लेटेस्ट अपडेट्स और आपके राज्य का क्या हालचाल है। चलिए पूरी रिपोर्ट आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात बारिश होने से गर्मी से राहत मिल चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों हरियाणा और बिहार में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी के साथ साथ तेज बारिश का अनुमान भी जता दिया है और इसके अलावा हरियाणा बिहार उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही बात करें तो अरब सागर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और साथ ही इस सिस्टम के पास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बन चुका है। बता दें कि मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज यानी कि यहाँ पर 11 जुलाई की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में तेज मानसून बारिश के साथ यहाँ पर बहुत सारे हवाओं के चलने का आसार जताया जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है और दक्षिणी और पूर्व राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश होने वाली है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि चंडीगढ़ में अब चाय, छोले भटूरे और तंदूरी रोटी बनाने वालों को अपनी जगह से नहीं हटना पड़ेगा। जी हां, एक बेहद बढ़िया खबर है। नगर निगम के एजेंडे पर यहां पर प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शुक्रवार को मुहर लगा दी है और अब इन वेंडरों को उनके पहले वाले स्थान पर ही बैठने दिया जाएगा। नगर निगम ने बीते साल दिसंबर में वेंडरों को यहां पर वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा यहां पर ऐलान किया था और बता दें कि उनको शिफ्ट भी कर दिया था। और बता दें कि इस दौरान चाय वाले जो कि अब पराठा बेचने लगे हैं, छोले भटूरे वाले और तंदूर वालों के सामने बेहद बड़ी समस्या आ गई है क्योंकि इन्हें वेंडरों की सूची में नहीं रखा गया था। जी हां, वहीं चाय वालों ने भी कहा है कि अब पराठा कैसे बेचेंगे। जनवरी महीने की सदन में बैठक में यह मुद्दा जोरों शोर से उठा था। दोस्तों अब अगली बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आ रही है कि कोरोना कवच पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। इसमें आपको क्या क्या लाभ मिलेगा तो बता दें कि इसमें बेड का चार्ज, नर्सिंग चार्ज, ब्लड टेस्ट, पीपीई किट, ऑक्सीजन, आईसीयू और डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस कवर होने वाली है और हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले डॉक्टर कंसल्टेशन, चेकअप और यहाँ पर डायग्नोसिस के खर्चे भी शामिल होते हैं। ऐसे खर्चों पर हॉस्पिटल में भर्ती होने से 15 दिन पहले तक का कवर मिलता है और इससे हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के 30 दिन बाद तक के मेडिकल खर्च पर कवरेज मिलता है। अगर आपको कोरोना वायरस का इलाज घर पर चल रहा है आपका, तो इसमें हेल्थ की मॉनिटरिंग और दवाइयों का खर्च 14 दिन तक के लिए कवर उसका भी होता है। दोस्तों साथ ही इसमें घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक एम्बुलेंस में ट्रांसफर करने को भी कवर किया जाता है। दोस्तों अब अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में राशन का जो वितरण होता है, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हो या फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, लाभार्थियों को इसका लाभ जो है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम से ही मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और सभी डिपो संचालक को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने डिपियों और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर लें। लाभार्थी को राशन वितरण की हर एंट्री के बाद बायोमेट्रिक मशीन को सैनिटाइज करना पड़ेगा और बता दें कि उसके बाद ही अगला लाभार्थी बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग करेगा और इसके साथ साथ डिपियों के बाहर साबुन और हाथ धोने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। संचालकों को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि राशन लेने वाले सभी लाभार्थी डिपो में एंट्री के दौरान मास्क पहने। दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अगर आप लोग भी मास्क की बजाय मुंह पर गमछा लगाते हैं या फिर रुमाल या फिर किसी भी अन्य चीज का प्रयोग करते हैं तो आप सभी लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा और साथ ही साथ आप लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा, वो भी बहुत सारा। जी हाँ, चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि पूर्व सिंहभूम जिले में पिछले 2 दिनों से पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों के प्रति सख्ती बरतने का अभियान छेड़ दिया है। ऐसे में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर बिना पहने घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है और साथ ही में जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आप सभी को बता दें कि खास बात तो ये है कि जो लोग गमछा या फिर रुमाल बांधकर निकल रहे हैं उनसे भी जो पुलिस है वो उन्हें पकड़कर उनसे जुर्माना ले रही है और साथ ही साथ उन्हें भी जेल भेजा जा रहा है। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक मास्क का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर है कि कांग्रेस सांसदों की बैठक में फिर से उठी है राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि कांग्रेस में एक बार फिर से पार्टी की कमान राहुल गांधी को देने की मांग की गई है और शनिवार सुबह कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी सांसदों के साथ में कोरोना महामारी और देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा कर रही थी। इसी दौरान कई सांसदों ने यह मांग की कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। यह बैठक वर्चुअल बैठक थी और जिसमें सभी कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के साथ जूम ऐप पर
पर मुखातिब थे। दोस्तों अब अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि बेकार पड़े खाते को फटाफट से बंद करा ले, नहीं तो आप सभी को एक बेहद भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि अक्सर हम देखते हैं कि नौकरी पेशा लोगों के पास एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी बदलते वक्त लोगों को बैंक खाता भी बदलना पड़ता है और ऐसे में कई बार कस्टमर्स नए खाते का इस्तेमाल करने लगते हैं और पुराने खाते की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में बैंक ग्राहकों के जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट में कुछ महीनों तक सैलरी क्रेडिट नहीं होने पर उसे बचत खाते में बदल देते हैं और जिसमें मिनिमम बैलेंस न रखने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। आसानी से आप बंद करा सकते हैं अपना अकाउंट। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा को अब रद्द कर दी गई है और कहा यह गया है कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको बिना परीक्षा के ही डिग्री मिल जाएगी। और इसके अलावा दिल्ली सरकार के कॉलेज में इस बार सेमेस्टर परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी और जितने भी परीक्षाएं पहले की गई थी या फिर जो इंटरनल्स लिए गए थे उसके आधार पर उन्हें ग्रेड्स या फिर मार्क्स दिए जाएंगे। अब अगली खबर आ रही है कि मानसून सीजन में टिड्डी दलों के बढ़ने का खतरा बना हुआ है और देश के कई इलाकों में टिड्डियों के हमले जारी हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में किसान टिड्डी दल से परेशान हो चुके हैं और वहीं 1.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि जो टिड्डी दल हैं उनको जल्द से जल्द भगाया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। अब दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और यहाँ पर महाअभियान यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का दावा करने वाले फर्जी वेबसाइटों से आम लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया है। सरकार ने कहा है कि हाल ही में देखा गया है कि 2 नई वेबसाइटों ने अवैध रूप से PM कुसुम योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल होने का दावा कर दिया है। दोस्तों अगली खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि वे अगले कुछ हफ्तों में इमिग्रेशन से जुड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं और इससे बचपन में अपने माता पिता के साथ बिना किसी दस्तावेज के अमेरिका में आने वाले युवाओं को नागरिकता मिलने का रास्ता अब साफ हो जाएगा। हालांकि ट्रंप ने इसके बयान के तुरंत बाद ही व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति गुणवत्ता आधारित इमिग्रेशन प्रणाली स्थापित करने पर काम भी कर रहे हैं। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि दौलत के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने वॉरेन बफे को पछाड़ दिया है। बर्कशायर हाथवे यहाँ पर जो है उसके फाउंडर वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे बड़ा और सफल निवेशक माना जाता है और साल 2008 में बफे दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी बन चुके थे। और बता दें कि लंबे समय तक टॉप 3 दौलतमंद में भी ये शामिल थे और मुकेश अंबानी की अब जो संपत्ति है कुल $70 बिलियन को पार कर चुकी है। बता दें कि ये बेहद ज्यादा है और फोर्ब्स इंडिया ने मुकेश अंबानी को 7वां सबसे अमीर शख्स बताया है। अब दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर लेकिन बेहद दुखद खबर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके बेटे अभिषेक बच्चन को भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। बता दें कि 44 साल के अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट पिता अमिताभ के पॉजिटिव आने के बाद किया गया है और पूरे बच्चन परिवार और उनके स्टाफ का टेस्ट हुआ है जिसके बाद अब अभिषेक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और बता दें कि अभिषेक को अभी यहाँ पर नानावती हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बता दें कि ये खबर देर रात को आई है इसलिए हमने सबसे पहले आपको अपडेट किया है। साथ ही में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में अभी एडमिट कराया गया है और अभिषेक बच्चन समेत घर के बाकी सदस्य भी वहीं पर मौजूद हैं। और 77 साल के अमिताभ बच्चन ने खुद ही अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्विटर के जरिए यहाँ पर दी थी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उनके घर और परिवार और साथ ही साथ स्टाफ का कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जानकारी देने के कुछ ही देर बाद यहाँ पर अभिषेक बच्चन का भी ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने खुद भी ये जानकारी दी थी कि मेरे पिताजी के बाद मेरा भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुका है। तो हम आप सभी से यही हम आग्रह करेंगे कि नीचे कमेंट कीजिएगा और यही आशा और दुआ कीजिएगा कि ये जल्द से जल्द यहाँ पर पिता और बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और यहाँ पर हम सभी को एक बढ़िया खुशखबरी सुनने को मिले। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दे ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे।